बेटा ये जो मेथड है ना फर्स्ट प्रिंसिपल, इस मेथड के साथ आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको लेने आने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। उसका डेरिवेटिव लिया जाता है 1/2 वो अंडर रूट वाली वैल्यू, और फर्दर बेटा अंडर रूट को छोड़ देना है, फिर आपने सिर्फ tan बचना है तो tan का डेरिवेटिव ऊपर लिखना है जो कि क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x। लो बेटा अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता तो ये आंसर था इसका, लेकिन हमने इसको किससे करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल के और भी नाम थे, क्या क्या था, बाई डेफिनेशन मेथड, बाई अब इनिशियो मेथड, 4 स्टेप मेथड, ये सारे इसी के नाम हैं। तो इसका एक फिक्स रूल था, हम इसको y के ऊपर लेते हैं tan x का अंडर रूट। अब क्या करेंगे बेटा, y में ऐड कर देंगे डेल्टा y, और डेल्टा y कहते हैं y की माइनर चेंज को, और अंडर रूट वैसे ही tan x में ऐड क्या करेंगे डेल्टा x। पहला स्टेप हो गया जी, डेल्टा y इधर रहने दें, ये है tan x प्लस डेल्टा x प्लस का उधर जाके माइनस का y, डेल्टा y, ये tan x प्लस डेल्टा x, और बेटा y की वैल्यू पुट कर दो इसमें। y की वैल्यू है tan x का अंडर रूट। अंडर रूट की वैल्यू जब कभी भी फर्स्ट ईयर में भी हमें मिली थी, हमने उसको सिंप्लीफाई रैशनलाइज करके किया था। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज का तरीका होगा कि वैल्यू यही होगी बट इसके अपोजिट साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ये tan x मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू यही रहेगी tan x प्लस डेल्टा x, और साइन चेंज प्लस tan x अंडर रूट। इसी तरह ही नीचे भी tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x अंडर रूट। तो मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, जब ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, स्क्वायर नहीं बनेगा, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर बनेगा। जब दो वैल्यू सेम होगी, साइन का जो है वो डिफरेंट होगा, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर, दरमियान में माइनस, यानी ये tan x प्लस डेल्टा x इसका स्क्वायर, और माइनस दूसरी वैल्यू tan x अंडर रूट इसका स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू अलग से लिखी रहने दें। क्या है वो tan x प्लस डेल्टा x अंडर रूट और प्लस अंडर रूट tan ऑफ x। यहाँ तक क्लियर। अब बेटा अंडर रूट और स्क्वायर काट जाएंगे, डेल्टा y ये बचेगा tan डेल्टा x माइनस अंडर रूट स्क्वायर कैंसल, और ये वाली वैल्यू वैसे tan x प्लस डेल्टा x अंडर रूट और प्लस tan ऑफ x। क्लियर बेटा। अब आपके पास ये वाली वैल्यू सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है tan को हम क्या लिखते हैं, साइन ओवर cos x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई cos, और ये माइनस tan क्या होगा साइन ओवर cos, और यहां से बेटा मल्टीप्लाई ये होगा 1 ओवर, ये लिखेंगे tan x प्लस डेल्टा x और प्लस का tan x, और इसका लेंगे एलसीएम डेल्टा y। जी बेटा क्या आएगा एलसीएम, cos x प्लस डेल्टा x। जब ये डिवाइड करेंगे एलसीएम पे तो ये वैल्यू कटेगी, और ये cos x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos x, फिर माइनस जी ये डिवाइड होगा तो cos x, ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी साइन x इंटू cos x प्लस डेल्टा x।
और बेटा ये वैल्यू साथ साथ वैसे ही लिखते जाएंगे हम, tan x प्लस डेल्टा x अंडर रूट में और प्लस tan ऑफ x। बेटा फर्स्ट ईयर का फार्मूला फिर अप्लाई होगा, दो डिफरेंट वैल्यू हो तो साइन की एक्सपेंशन होती है, दो सेम वैल्यू हो तो cos की एक्सपेंशन। अब क्योंकि डिफरेंट है तो ये साइन की एक्सपेंशन है, साइन अल्फा x प्लस डेल्टा x माइनस बीटा cos x आ जाएगा और डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल्टा x एंड cos ऑफ x। ये वैल्यू साथ साथ वैसे लिखते जाएंगे क्योंकि अभी तक इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। डेल्टा x प्लस tan ऑफ x आ गया। ये बच्चों ये कैंसिल, हमने अपना डेरिवेटिव का थ्योरम पूरा करना है तो इसके नीचे बताओ क्या होना चाहिए, डेल x होना चाहिए। तो मैं दोनों तरफ डेल x से डिवाइड करने लगा हूँ, यहाँ से बचा डेल x और ये दोनों तरफ डेल x से डिवाइड किया ये वाला, और यहाँ से वैल्यू उसको भी अलग कर दें, 1 ओवर cos x प्लस डेल x एंड cos ऑफ x, और ये वाली वैल्यू फिर वैसे ही tan x प्लस डेल x अंडर रूट के अंदर है और प्लस ये tan x है। समझ आ गई बेटा? यहाँ पर ही लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, इधर भी लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। तो ये चीज बताओ क्या बनती है, dy बाई dx बनती है और ओवर dx आ गया। ये बेटा सैंडविच थ्योरम के मुताबिक क्या बनता है, 1। सैंडविच थ्योरम क्या था, लिमिट शर्त है 0 के अलावा कुछ और ना हो, साइन के अलावा कोई फंक्शन और ना हो, जो इसका एंगल है वही नीचे मौजूद हो। तो ये सारी चीज किसके इक्वल होती है, 1 के। मल्टीप्लाई 1 ओवर cos डेल्टा x की जगह पे 0 आ गया तो cos x से बचेगा और इधर cos x है इसके साथ, मल्टीप्लाई 1 ओवर डेल्टा x की जगह पे 0 आ गया तो सिर्फ tan x बचा और अंडर रूट वैसे ही, इस पे वैसे ही tan x है, डेल्टा x होता तो लिमिट अप्लाई कर देते, ये वैसे ही आता। अब बेटा 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 ओवर cos स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 ओवर 1 एंड 1 कितने हो गए मेरे, दोनों सेम है, 2 tan अंडर रूट x। बेटा cos स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, secant स्क्वायर थी तो ये ऊपर secant स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाई 2 tan x। लो जी ये इसका बाई फर्स्ट प्रिंसिपल आंसर आ गया, बट अगर ऑब्जेक्टिव में आता तो वो भी मैंने बता दिया कि वो भी आंसर हो। क्लियर जी, नोट करो जल्दी से। बेटा बताओ मुझे इसका अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एंगल, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है और तो क्या होगा 1 ओवर 2 अंडर रूट, फिर अंडर रूट छोड़ दो एक्स्ट्रा 1 होगा, ये आंसर आना चाहिए। लेकिन ये आंसर किस में आएगा अगर ऑब्जेक्टिव में हो तो, लेकिन हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है तो ये इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है। आप इसको भी y के इक्वल लें, y इज इक्वल टू cos x अंडर रूट और क्या करेंगे y में ऐड करेंगे डेल्टा y, cos x में ऐड करेंगे डेल्टा x, डेल्टा y इधर रहने देंगे, cos x प्लस डेल्टा x, y उधर जाके माइनस हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x, ऐसे ही y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर यहाँ तक? अब बेटा फर्स्ट ईयर का फार्मूला फिर अप्लाई होगा, इधर लिखने लगा हूँ, वो था cos अल्फा माइनस cos बीटा, बताओ क्या था वो, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये था। इसको सॉल्व करो, डेल्टा y -2 साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x अंडर रूट प्लस बीटा ओवर 2 और दूसरा भी साइन है अल्फा
माइनस बीटा ओवर 2। बेटा दोनों ही साइन है और साइन के ऊपर ही सैंडविच थ्योरम लगता है, तो किसी एक के ऊपर सैंडविच थ्योरम बना लो। नेगेटिव वैल्यू के ऊपर बनाओ, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाती है। तो सैंडविच थ्योरम ये है कि जो उस साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, लेकिन बेटा उसके डिनोमिनेटर में वो एंगल नहीं है, यानी ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 2, ये नीचे होना चाहिए था एंगल, ये वाला एंगल नीचे नहीं था। तो मैंने क्या किया, इसी से ही डिवाइड करने लगा हूँ और इसी से ही क्या करने लगा हूँ, मल्टीप्लाई। इस तरह करने से कोई नहीं रोक सकता जी, जिससे डिवाइड करें उसी से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे थ्योरम का, इस पूरे क्वेश्चन का बस यही स्टेप पूछता है। सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए उसके एंगल से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, बस। अब आपको पता है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स, तो मैं इधर भी डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा एक्स ये वाला, और उधर मैं b ऐड करूँगा, बताऊँगा कहाँ पर करता हूँ, ये 2 साइन x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट ओवर 2, और ये है साइन x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 2, और ओवर ये इसका एंगल x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 2, और ये बेटा x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 2। ये जो मैंने डेल्टा एक्स इधर डिवाइड किया था, तो यही मैं इधर भी डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो किसी एक वैल्यू के नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको पता है कि इसके साथ लिमिट भी होनी चाहिए। लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 dy ओवर dx, तो इधर भी लिमिट होनी चाहिए, इधर भी अप्लाई कर दें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये बेटा -2 साइन x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और ये है साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 2, और ये उसका एंगल। ये स्टेप देखना बेटा, आपके कॉपी के ऊपर भी पेज अगर ये खत्म हो जाए तो कैसे करना है, ये देखो नीचे वाले स्टेप में आ जाए, पेज कॉपी पे भी तो खत्म हो सकता है ना लॉन्ग के लिए, नीचे आ जाए और आप इसको रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज इसको कैसे करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा एक्स। तो बेटा आप इसके अपोजिट साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसको भी मैं रैशनलाइज करूंगा। तो चलो जी, फिर ये बताओ क्या होता है, dy बाई dx होता है, और माइनस 2 साइन। अच्छा, इसकी जगह पे ना अभी लिमिट ना अप्लाई करो, क्योंकि अभी सिंप्लीफाई करोगे इसको। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स अंडर रूट ओवर 2, और ये साइन x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 2, और ओवर x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 2। अब बेटा जो नीचे वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करो, वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, स्केल हो गया, अंडर रूट कट जाएगा, ये माइनस नीचे 2 डेल्टा एक्स और ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा एक्स और प्लस एक्स का अंडर रूट, ये माइनस और ये प्लस कट गया जी, और ऊपर एक जो डेल्टा एक्स बचा वो इससे कट गया जी। अब आप राइट साइड पर भी लिमिट पुट करते हैं, क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो चुका है। तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू dy बाई dx है, ये -2 साइन, ये 0 पुट हो जाएगा डेल्टा एक्स की जगह पे, तो सिर्फ एक्स अंडर रूट, और ये प्लस एक्स अंडर रूट ओवर 2, और ये बेटा थ्योरम के मुताबिक क्या बन गया, फिर सैंडविच थ्योरम 1 मल्टीप्लाई, यहाँ से ऊपर से 1 बचा ओवर 2,
और ब्रैकेट के अंदर ये 0 हो गया पुट एक्स अंडर रूट प्लस ये भी एक्स अंडर रूट। बेटा ये वाला 2 इससे नहीं काट सकता, इससे काट सकता है। ये बनेगा माइनस साइन 1 and 1 2 एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 और ये मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 and 1 कितना हो जाएगा 2 एक्स अंडर रूट। ये 2 से कट गया तो माइनस साइन एक्स अंडर रूट मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 एक्स अंडर रूट। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता तो वो आप पहले ही बता चुके हैं कि ये आंसर है। नोट करो बेटा जल्दी से। ये शॉर्ट के लिए ही क्वेश्चन अहम है 2.5 के। वेरिएबल इन्वॉल्व का मतलब ये है कि इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इसमें थीटा के रिस्पेक्ट जो है वो फाइंड करेंगे। आप इस तरह करेंगे, इस वैल्यू को अगर आप लेट कर लेंगे ये y के इक्वल है, किसी और वेरिएबल के इक्वल इसको लेट कर लें सीकेंड 4x, तो आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं। बस आप मुझे ये बता दो कि किसके रिस्पेक्ट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा जिसके रिस्पेक्ट किया जाता है उस वेरिएबल का आंसर 1 होता है, यानी x का रिस्पेक्ट है तो x का आंसर 1 होगा। अब आप मुझे बताओ कि ये एक वैल्यू है और ये 2 है, तो 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब है कि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल दोबारा आपको देखना पड़ेगा कि y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx और इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू पहले वैसे लिखेंगे और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पर, यानी पहला फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव दूसरे का हमेशा प्लस का साइन, अब दूसरी वैल्यू वैसे ही और डेरिवेटिव फर्स्ट वैल्यू का। ये रूल है बेटा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव हमेशा प्लस, फिर सेकंड वैसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव। जिस तरह पावर रूल फिक्स है, कैसे, पावर शुरू में, पावर में से एक लेस और फिर पावर जोड़ के जो वैल्यू बच जाती है उसका डेरिवेटिव। इसके लिए याद रखना आपने फर्स्ट वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव अभी अप्लाई किया लिया नहीं है मैंने, हमेशा प्लस, सेकंड वैसे ही और पहले पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब हम अप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव लेंगे, ये है एक्स स्क्वायर। बताओ सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, प्रूव किया हुआ था हमने। सीकेंड का डेरिवेटिव था सीकेंड और tan, ये होता है। फर्दर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल का भी लिया जाता है डेरिवेटिव। एंगल है इसका 4x, तो बताओ भाई 4x का डेरिवेटिव क्या था 4, 5x का क्या होता है 6x का, 7 का क्या होता है 7 क्या अकेले का पूछा मैंने, 0 होता है, अकेला कांस्टेंट हो तो 0 होता है, ठीक है। तो अब बेटा इसका 4 आना है तो मैंने ये 4 लिख दिया, प्लस ये है सीकेंड 4x और बताओ पावर रूल से इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x, पावर शुरू में एक लेस फिर पावर छोड़ के x का 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। बस बेटा इसको रेंज करके लिख लो, 4 और x स्क्वायर शुरू में, सीकेंड 4x एंड tan 4x प्लस 2x शुरू में, सीकेंड 4x, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। रूल वही है बट अब डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। और बेटा दूसरी बात ये है कि अबिंशियो मेथड नहीं यूज, पहले सारे क्वेश्चन अबिंशियो मेथड के थे, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल के थे, यानी 4 स्टेप मेथड के थे, यानी बाय डेफिनेशन मेथड के। मेथड एक ही था, नाम उसके डिफरेंट थे। अब आते हैं इस पे, इसको भी अगर आप y के इक्वल पुट कर लें तो ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैसे लेंगे डेरिवेटिव y का, तो होगा इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, थीटा के। तो y का डेरिवेटिव dy, थीटा के रिस्पेक्ट है तो d थीटा। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट चलना, इधर देखो इधर x के रिस्पेक्ट चल रहे थे हम, अब थीटा के रिस्पेक्ट है दूसरी वैल्यू का, हमेशा प्लस का साइन, अब दूसरी वैल्यू वैसे ही और डेरिवेटिव फर्स्ट का जी tan क्यूब थीटा, समझ गए। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, tan क्यूब थीटा, पावर रूल अप्लाई करो भाई इसके ऊपर, पावर शुरू में, पावर में से एक लेस,
फर्दर बेटा पावर के बगैर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, और बगैर वैल्यू सीकेंट थीटा बन रही है, ठीक है। फिर प्लस का साइन, सीकेंट स्क्वायर थीटा, वैसे ही पावर रूल अप्लाई करो। पावर शुरू में पावर एक लेस कर देंगे, फर्दर पावर को छोड़ दें तो tan थीटा का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा tan क्यूब थीटा, ये आएगा 2 सीकेंट थीटा। अब बताओ सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? नो, प्रूव करवाए हुए मैंने। सीकेंट का डेरिवेटिव भूल गया तो आगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। इसका डेरिवेटिव था सीकेंट और tan। फर्दर बेटा इसके एंगल का थीटा का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ tan थीटा का डेरिवेटिव। नो, tan थीटा का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर थीटा, फर्दर इसके एंगल का 1 आ जाएगा। तो बेटा इसमें जो प्रॉब्लम वाली बात है कि आपने 2 से 3 डेरिवेटिव गलत बताए, इट मींस के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो आप फिंगर टिप्स पे पहले अपने डेरिवेटिव याद करें। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, देखें 2 शुरू में, ये tan 3 और tan 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, tan 4 थीटा, सीकेंट 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस इसको लेंगे तो ये आ जाएगा 3 सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट 4 थीटा, और बेटा ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चलो बेटा दोनों प्रोडक्ट के क्वेश्चन एक जैसे थे, इनको नोट करो, और जहां से समझ नहीं आएगी उससे डिस्कस करेंगे। आप डिस्कशन के बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप डेरिवेटिव कर सकें। नोट करें जल्दी से। जी बेटा ये थीटा के रिस्पेक्ट होगा और ये एक्स के रिस्पेक्ट होगा, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। अगर ये मैं y के इक्वल लेता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बेटा y का डेरिवेटिव dy ओवर डी थीटा। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक लेस हो जाएगा, cos 3 थीटा 2 - 1। फर्दर आपने पावर छोड़ के जो वैल्यू बच रही है उसका डेरिवेटिव लेना है, sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। अब बेटा ये बनेगा 2 sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, पावर 1 रह गई। अब डेरिवेटिव लेते हैं साइन का। बताओ प्रूव किया था साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos ऑफ एंगल। फर्दर एंगल का डेरिवेटिव बताओ जी। 2 थीटा एंगल है तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होगा, और ये 2 कभी भी इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये शुरू में जाएगा। माइनस cos का डेरिवेटिव बताओ जी क्या होता है? माइनस साइन 3 थीटा, फर्दर उसके एंगल का बताओ जी 3, ये आ गया जी। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। 2 साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, तो ये 2 शुरू में, cos 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 3 साइन 3 थीटा, ये आंसर आ गया जी। कंप्लीट हो गया जी डेरिवेटिव। अब आ जाओ इसमें y के इक्वल अगर हम रखते हैं तो हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो बताओ बेटा y का dy बाई डी एक्स, cos का डेरिवेटिव जी बताएं क्या होगा? नो, माइनस साइन। फर्दर आपने उसके एंगल का लेना है, तो एंगल का डेरिवेटिव मैं अप्लाई कर देता हूं जी, x अंडर रूट इसका डेरिवेटिव। अब बताओ अंडर रूट वाली वैल्यू का मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था कि अगर डायरेक्ट अंडर रूट की वैल्यू आ जाए तो इसका मेथड था 1/2 अंडर रूट वाली वैल्यू, और बेटा ऊपर आपने फिर डेरिवेटिव लेना है अंडर रूट के बगैर, और वो क्या बचेगा फिर? साइन एक्स। ये मेथड होता है अंडर रूट की वैल्यू का डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने का। वैसे आप अंडर रूट को खत्म कर देंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी, उस तरह भी कर सकते हैं। नहीं, डेरिवेटिव इसका अभी लेने लगे हैं, अभी अप्लाई किया है, वो क्योंकि लेना था उसको हमने अप्लाई किया है। अब आ जाओ इसी तरह ही इसमें माइनस साइन एक्स अंडर रूट, कैसे मैंने बताया कैसे लेते हैं? 1/2 अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट को छोड़ दो, एक्स का 1 होता है, लिखो या ना लिखो,
और प्लस ये 1/2 ये साइन एक्स, और बताओ बेटा साइन का डेरिवेटिव cos x, और जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है फर्दर उसके एंगल का भी लेना है, तो फर्दर एंगल x है तो x का डेरिवेटिव 1 क्यों होगा, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट हो उसका डेरिवेटिव 1, तो 1 लिखने की फिर जरूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइडेड बाई 2 x अंडर रूट प्लस cos x और ओवर 2 साइन एक्स अंडर रूट। बच्चे गलती क्या करते हैं, ये एक्स अंडर रूट इससे काट देते हैं, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये एंगल का है, ये वैसे ही है, तो ये आपस में काट नहीं सकते। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर जी। अब आपने एक बात नोट कर रही है, डेरिवेटिव के रूल वही चल रहे हैं, आगे जिस तरह की वैल्यू आती जा रही है हम उसके मुताबिक अप्लाई करते जा रहे हैं। नोट करो जल्दी से। देखो बेटा ये बात क्लियर है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करना है। आप y का डेरिवेटिव लोगे तो dy ओवर dx, इसके ऊपर बेटा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। प्रोडक्ट रूल क्या था, फर्स्ट वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव बताओ cos का क्या होता है माइनस साइन y, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फर्दर एंगल का भी लेना होता है, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, फिर प्लस का साइन cos y वैसे ही, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन x है तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अब ये हमारे पास है माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, बट हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये 2 डी वाई बाई डी एक्स है, लिहाजा एक तरफ इकट्ठा कर ले इनको, ये माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू बेटा क्या होगा cos y। इन दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, और बचेगा क्या 1 प्लस एक्स साइन वाई और इक्वल टू cos y। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स इधर रहने दें, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको उधर ले जाएं, cos y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स साइन वाई, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आ जाए इस पे भी, बताओ भाई x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और इधर भी प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट y वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव बोलो जी cos y, फर्दर उसके एंगल का बोलो नो dy बाई dx, बेटा x के रिस्पेक्ट होता तो 1 होना था, ये y का डेरिवेटिव तो होगा dy बाई dx, और फिर प्लस साइन y वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव y का dy बाई dx होगा। अब बेटा इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा y cos y प्लस साइन y, और इसको इधर डिवाइड कर दें 1 ओवर y cos y प्लस साइन y इक्वल टू dy बाई dx। आंसर आ गया बेटे, क्लियर, नोट करें जी। जी बेटा ये y एक तरफ x एक तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और tan का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर y, फर्दर उसके एंगल का dy बाई dx, और राइट साइड पे हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल के लिए ऊपर और नीचे वेरिएबल का होना जरूरी है। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे हम स्क्वायर लेंगे, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर एज इट इज होगी, और फिर डेरिवेटिव ऊपर जो वैल्यू है वो लेंगे 1 माइनस tan x, और माइनस का साइन ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, और डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर का, वो है 1 प्लस tan x। ये क्वेश्चन रूल है जी। अब आप देखिए इस जैसे बहुत और आएंगे, हमने प्रूव भी किया हुआ है ये कोई रूल, dy बाई dx इधर रहने दें, ये सीकेंड उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये है 1 प्लस tan x। जी बेटा फिर डेरिवेटिव बताएं, 1 का 0 और माइनस tan का सीकेंड स्क्वायर x, फर्दर उसके एंगल का, एंगल क्योंकि उसका x है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस 1 माइनस tan x, और 1 का 0 और tan का सीकेंड स्क्वायर x आ गया, और डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू इधर आकर डिवाइड हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर y एंड 1 प्लस tan x। ये हमारे पास ये स्टेप मुश्किल था जी,
मुश्किल स्टेप हमने कर लिया है। अब हमने dy बाई डी एक्स तो फाइंड करना था, बट आंसर -1 आना चाहिए। अब वो लाते हैं जी, कैसे आएगा? ऊपर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, फिर ये इससे मल्टीप्लाई माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स और tan एक्स, फिर बेटा ये इससे मल्टीप्लाई माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड tan एक्स। तो मल्टीप्लाई किया है, जस्ट डिवाइडेड बाई, अब ये है सीकेंड स्क्वायर वाई। बाकी सारी वैल्यू हमारी x की है, ये भी x की है, तो ये y की है, इसको भी x में बदलना है। सीकेंड स्क्वायर y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, y में हमारे पास वैल्यू है tan की। y में अगर देखा जाए तो tan की वैल्यू है, तो हम फिर सीकेंड स्क्वायर को tan में बदलते हैं। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि सीकेंड स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये tan में बदल दिया क्योंकि tan की वैल्यू थी, और ये हमारे पास आ गया 1 प्लस tan x इसका स्क्वायर। ये बेटा एक नेगेटिव की वैल्यू और एक पॉजिटिव की वैल्यू कैंसिल हो गई, और यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का क्या हो गया 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, इधर देखो बेटा 1 वैसे ही प्लस वैसे ही tan स्क्वायर वाई, ये हमारे पास tan y है, तो स्क्वायर में इसका स्क्वायर ले लेंगे आप 1 माइनस tan x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। और ये बाहर वैल्यू वैसे ही इसको इस ब्रैकेट में कर लें, और ये बाहर है 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब बेटा ऊपर वाली वैल्यू वैसे रखें, dy बाई डी एक्स, ऊपर जो वैल्यू है वो एज इट इज -2 सीकेंड स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई, इसका आप एलसीएम लें, ये एलसीएम में बताएं जी, ये बाहर वैल्यू जो है 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर वैसे ही बताएं, इसका एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। एलसीएम सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसके डिनोमिनेटर में कोई चीज नहीं है, लिहाजा ये एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस tan x इसका होल स्क्वायर प्लस, फिर एलसीएम को इस पर डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये बेटा सेम वैल्यू है, आपस में कट गई, वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। ऊपर हमारे पास है -2 सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर खोल लें, जिस तरह a प्लस b का स्क्वायर खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब प्लस का क्या होगा 2ab, और इसका स्क्वायर खोलेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab। जी बेटा ये माइनस और प्लस कट गए, किधर जी जी लगा दिया। ये 1 एंड 1 कितना बन गया 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 और 1 और 1 2 tan स्क्वायर एक्स। नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ क्या 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिया था, अपने 10th में भी पढ़ लिया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है 2 से कैंसिल, माइनस का सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सीकेंड स्क्वायर एक्स थी, ये इससे कैंसिल तो -1, और बेटा यही प्रूव करना था कि dy बाई डी एक्स था। पूछे जी जहाँ से आपको समझ नहीं आई। बेटा ये शार्ट के लिए क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, पहले आप इसको समझ लें कि आपके पास ये स्टेटमेंट है और आंसर ये आना चाहिए। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि ये एक बड़ा अंडर रूट था, उसके अंदर tan x आया, और उसके बाद फिर अंडर रूट, फिर उसके अंदर अंडर रूट, फिर उसके अंदर अंडर रूट, और ये सिलसिला कहाँ तक गया भाई इन्फिनिटी तक। फिर दोबारा बात सुन लो, ये मैं लिखने लगा हूँ y इक्वल टू ये अंडर रूट, उस अंडर रूट के अंदर है tan x प्लस, फिर ये जो tan x अंडर रूट का सिलसिला शुरू हुआ है
ये बताओ कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में बेटा कोई चीज़ ऐड हो जाए, कोई मल्टीप्लाई हो जाए, वो सारी की सारी इन्फिनिटी बन जाती है। सारी की सारी क्या बन जाती है? यानी ये सारा ही फिर इन्फिनिटी हो गया। ये सारा इन्फिनिटी y के इक्वल आ गया। यानी मैंने बता दिया कि इन्फिनिटी का नाम y है। इन्फिनिटी का नाम क्या है? दोबारा फिर देखो, अंडर रूट लिया, ये tan x लिखा, ये जो सिलसिला है कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी का नाम क्या रखा था हमने? y है। इन्फिनिटी का नाम क्या रखा था? y। अब अंडर रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, ये बनेगा वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट स्क्वायर कैंसल। अब जो प्रूव करना है उस पर क्लियर लिखा है कि डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट है वो भी क्लियर लिखा हुआ है। तो बताओ भाई वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे आएगा? पावर रूल से ही आएगा। पावर शुरू में, पावर में से एक लेस, फिर पावर को छोड़ दो तो y का dy बाई dx और इक्वल टू tan का डेरिवेटिव बोलो secant स्क्वायर x और x का 1 होता है, फिर प्लस y का डेरिवेटिव बोलो dy बाई dx। क्योंकि हमने dy बाई dx फाइंड करना है, इसको एक तरफ कर लो, ये बनेगा 2y dy बाई dx और वो वाला प्लस का इधर आके क्या हो गया? माइनस का dy बाई dx और इक्वल टू क्या बचा? secant स्क्वायर x। बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? dy बाई dx और यहाँ से क्या बचेगा? 2y माइनस 1 और इक्वल टू क्या है? secant स्क्वायर x। तो देखा जाए बेटा यही चीज़ हमने प्रूव करनी। एनी क्वेश्चन जी? पूछे मुझसे। डिफरेंशिएट के आगे हमने dy बाई dx को इकट्ठा किया और ये वैल्यू मैंने वैसे रखी और ये फिर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो बचा देखा तो वो उसी के इक्वल है। ये प्रूव ही ये करना था, लिखा होगा। अच्छा, ये एक फंक्शन दिया गया है x, एक cos क्यूब थीटा, दूसरा फंक्शन दिया गया y d sin क्यूब थीटा। पहले तो मैं टाइप ऑफ द फंक्शन के बारे में बात करूं तो ये फंक्शन जो है वो पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करें, वो पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं। x किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है? तो दो अलग अलग फंक्शन एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं तो पैरामीट्रिक फंक्शन बनेंगे। और जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? और ये दो अलग अलग जो फंक्शन है ये सिंगल फंक्शन है, इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल ना अप्लाई कर दीजिएगा। ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दो फंक्शन ही हो सकते, एक ही है। प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी नहीं होगा। प्रूफ से हमें पता चल रहा है कि हमने dy बाई dx लेना है तो ये चीज़ प्रूव होगी। पहले मैं अलग अलग डेरिवेटिव लेता हूँ। ये बनेगा dx ओवर d थीटा। ए पावर रूल बताओ जी क्या था? पावर शुरू में, पावर में से एक लेस कर देते हैं, फर्दर पावर को छोड़ दें, पावर के अंदर जो वैल्यू बच रही है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। ये पावर रूल का फार्मूला था। तो ये बनेगा 3a cos स्क्वायर थीटा। बोलो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। फर्दर थीटा का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। पहला डेरिवेटिव ले चुके हैं जी। अब हम दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं y का। आपको बताने के लिए ये लाइन लगाई है dy ओवर d थीटा। इसका भी पावर रूल से, पावर शुरू में, पावर में से एक लेस कर दे, फर्दर पावर को छोड़ेंगे तो उसके अंदर सिर्फ साइन थीटा बच रहा है। तो ये होगा 3b साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? cos थीटा। दोनों का डेरिवेटिव आ जाए तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास डेरिवेटिव के दो क्वेश्चन आ जाएं तो चेन रूल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई चेन रूल। चेन किसकी बनानी है वो इधर से पता चल रहा है dy बाई dx की।
तो dy बाई डी एक्स चेन बनाने का तरीका फिर सीख लो। ऊपर dy है और नीचे dx है, उस dx को जरा नीचे फासले पे लिख लें। अब ये दो जो जगह बची है इसकी जगह पे वो वेरिएबल लिखें और वो थीटा है तो d थीटा और d थीटा होगा। तो अब बेटा dy ओवर d थीटा का आंसर ढूंढ ले। dy ओवर d थीटा का ये आंसर था, ये लिख दिया 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई d थीटा ओवर dx। ये देखो बच्चों ये dx ओवर d थीटा है, हमें चाहिए d थीटा ओवर dx। तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 ओवर -3a cos स्क्वायर थीटा एंड sin थीटा। तो 3 से कैंसिल होगा। देखो एक साइन जो है वो इससे कट गया और एक cos इस cos से कट गया। तो ऊपर ये वाला माइनस ये बचा, ऊपर b बचा, नीचे ये a बचा और ऊपर जो साइन है वो लिख लें और नीचे जो cos बचा है वो लिख लें और इधर dy बाई डी एक्स आ गया। अब ये बताओ 8 जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारा प्रूफ हमारी आंखों के सामने है, उसमें dy बाई डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हम ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं dy बाई डी एक्स और इधर होगा -b साइन ओवर cos क्या होगा tan थीटा। ये इधर आके हमारे पास प्लस का हो जाएगा b tan थीटा और उधर 0 रह गया बेटा और यही चीज हमने प्रूव कर ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस क्लियर ये है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना और दो अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। शॉर्ट का ये क्वेश्चन है तो x का डेरिवेटिव लेंगे dx ओवर dt होगा। ये वैसे ही है, बताएं जी cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी और साइन का डेरिवेटिव cos टी, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरी वैल्यू है इसका डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dt। ए वैसे ही साइन का डेरिवेटिव cos टी माइनस इसके ऊपर बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, फिर प्लस का साइन cos टी वैसे ही, यानी दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव t का वो 1 होगा। अब इसको सिंपलीफाई करें, a cos t माइनस के साथ साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस t साइन t प्लस माइनस माइनस cos t, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, a t और साइन t दोनों का डेरिवेटिव ले लिया जी। तो फिर आप चेन रूल बाई चेन रूल, चेन रूल क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, दोनों को हम चेन रूल देखते हुए करेंगे dy यहाँ पर dx और बताओ जी ये क्या होगा फिर इधर dt, जो वेरिएबल बच गया है सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए। अब इनकी वैल्यू पुट करें dy ओवर dt, dy ओवर dt की वैल्यू है a t साइन t मल्टीप्लाई dt ओवर dx की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल a ऊपर सॉरी 1 ऊपर और ये a माइनस साइन t प्लस cos t। तो a से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर t साइन t डिवाइडेड बाई पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें, नेगेटिव वाली वैल्यू बाद में। बस इसमें सिंपल dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना था। उम्मीद है जी आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए। कहाँ से चेन रूल के बाद वैल्यूज की पुट की है मैंने, dy बाई डी एक्स ये वैल्यू मल्टीप्लाई dt ओवर dx, ये जो dx ओवर dt था तो उसका रेसिप्रोकल लेकर ये लिखा, फिर ये a इससे कट गया, ये ऊपर इससे 1 से मल्टीप्लाई और ये पॉजिटिव पहले लिख दिया, नेगेटिव की वैल्यू बाद में। ये बच्चों एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10 है। डिफरेंशिएट करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका पहला पार्ट है cos इनवर्स x ओवर a, इसका सेकंड पार्ट है
कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए और इसका थर्ड पार्ट है। मैं कहता हूं ये तीन इकट्ठे समझेंगे तो आपको परफेक्ट समझ आ जाएगी। ये टारगेट है 3 क्वेश्चन समझने का। बच्चों आप इसको 2 मेथड से कर सकते हो। आपने इनवर्स वाले फार्मूले भी प्रूव किए हैं, आप उस मेथड से भी कर सकते हो कि डायरेक्ट इनवर्स का फार्मूला लगा लो। काज इनवर्स का फार्मूला अगर आप याद करें तो वो क्या था, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 7 माइनस 3। ये मैंने प्रूव करवाए हैं, लिखे भी हैं बुक में, मैंने प्रूव भी करवाया। आपको करवाया ना जी प्रूव? यस। अब आप अगर इनवर्स वाला नहीं यूज करना चाहते हैं तो इनवर्स कैसे खत्म होता है, उसकी साइड को लेफ्ट से राइट, राइट को लेफ्ट पर ले जाना होता है। तो मैं इसको इधर ले आता हूं, ये cos y और x ओवर a आ गया। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। cos का डेरिवेटिव आपको याद करवाया है, प्रूव करवाया है। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin y, फर्दर उसके एंगल का y का dy बाई dx। बताओ बच्चों x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 और a वैसे ही रहेगा। हाँ, अगर कांस्टेंट अकेला प्लस या माइनस होकर आए तो वो 0 हो जाता है। डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट आए तो वो 0 नहीं होता, ये बात याद रखनी है आपने। तो चलें जी, फिर अब आप dy बाई dx फाइंड करना चाहते हैं तो इसको उधर ले जाएं, ये होगा 1 ओवर माइनस a साइन y। बच्चों माइनस ऊपर लगा लो, ये a है, हमारे पास cos y की वैल्यू है जबकि ये साइन है। तो अगर आप साइन को cos बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए था। तो मैं अगर अपनी मर्जी से स्क्वायर डालता हूं तो आपको स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा इसका, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। उसका फायदा क्या होगा कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर जो है वो 1 माइनस cos स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आ गया। अब बच्चों आपने इसकी जगह पे वैल्यू पुट करनी है। ये a है, 1 माइनस cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर लोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। सिंपलीफाई करो, इसका एलसीएम ले लो, a स्क्वायर एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लो तो a रह जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा। तो ये बेटा a से कैंसिल, -1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आंसर आ गया। क्लियर? इसको इस पे अप्लाई करके देखो, y cot इनवर्स x ओवर a, इसको बेटा इधर ले आओ तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। ये बनेगा cot y इक्वल टू x ओवर a। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो बताओ मुझे। अब आपको अगर डेरिवेटिव भूल गए तो क्वेश्चन तो आगे से गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले डेरिवेटिव याद करवाए, फिर प्रूव करवाए, देन अप्लाई कर रहे हैं। जी बताएं कोई बच्चा, cot y का डेरिवेटिव माइनस शाबाश कोसेकेंट स्क्वायर y, फर्दर उसके एंगल का, और यहाँ पर x का 1 और a वैसे ही आएगा। अब बेटा हमने क्योंकि dy बाई dx फाइंड करना है तो ये वैल्यू नीचे आकर डिवाइड हो जाएगी, माइनस a कोसेकेंट स्क्वायर y। अब ये आ जाएगा -1 a कोसेकेंट स्क्वायर को cot की फॉर्म में फार्मूला 9th में भी और 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, कोसेकेंट स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर होता है। अब बेटा cot की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, a 1 प्लस cot की जगह पे उसकी वैल्यू ये बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब हम इसको बाद में कर लेते हैं, इसकी जगह पे इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, ये आ जाएगा -1 ओवर ये a है तो इसका एलसीएम ले लें a स्क्वायर। तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। तो -1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a, तो ये देखो -1 ओवर, तो ज्यादा ओवर नहीं होना। जब भी आपकी वैल्यू ज्यादा ओवर हो रही होगी इसको रेसिप्रोकल लेकर ऊपर ले जाए तो ये आ जाएगा -a ओवर a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ये दोनों बल्कि जो आगे भी आएंगे वो बिल्कुल इसी ही कैटेगरी के होंगे। नोट करें जी जल्दी से। इसको भी अगर आप y के इक्विवेलेंट कर लें तो इनवर्स फाइंड करने का क्या तरीका बताया था मैंने कि आप वैल्यू को लेफ्ट से राइट पर ले जाएं, राइट से लेफ्ट पर ले जाएं।
लेकिन बेटा इस वैल्यू को जब इधर लाएंगे तो 1/a नहीं आने देगा। ये एक प्रोटेक्टर के तौर पे खड़ा है आगे 1/a, ये रोकेगा इसको उधर जाने से। तो आप क्या करेंगे, पहले 1/a को खत्म करेंगे। तो 1/a को ऐसे तो नहीं खत्म कर सकते कि आप इसको मिटा दें कि नहीं जी खत्म हो गया, मैथ तो ना हुआ। फिर ये खत्म करने का मेथड ये है कि ये डिवाइड हो रहा है a, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये ay और ये हमारे पास साइन इनवर्स। अब इनवर्स को इधर ले जाने के लिए रास्ता साफ है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये साइन इनवर्स इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा साइन ay इज इक्वल टू, ये क्या होगा a/x। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना। लेकिन जब भी p/q की फॉर्म में वैल्यू आती है हम उसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। बट मैंने उसके लिए बताया था कि बेस्ट होता है कि ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो। लेकिन ये क्या है भाई, ये तो ऊपर कांस्टेंट है नीचे वेरिएबल था। इससे पहले 2 क्वेश्चंस में ऊपर वेरिएबल था नीचे कांस्टेंट था, तो हमने ऊपर वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लिया, कांस्टेंट को वैसे ही रहने दिया। लेकिन बेटा इसमें डेरिवेटिव लेने वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो आप ये नहीं कह सकते कि a को ऊपर रहने दें और x का डेरिवेटिव नीचे 1 आ जाएगा। ये नीचे 1 नहीं हो सकता, अगर ऊपर x होता तो फिर 1 आना। तो फिर डेरिवेटिव लेने से पहले इसका मसला हल करें। इसको आप क्वोशिएंट तो लगा नहीं सकते, ऊपर कांस्टेंट है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप मुझे बताओ कि साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ एंगल। फर्दर बेटा उसके एंगल का डेरिवेटिव, ये है उसका एंगल a वैसे ही, और y का क्या होगा dy/dx। और बच्चों इधर पावर रूल से पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक लेस हो गया, फिर पावर को छोड़ के सिर्फ x बच रहा है। x का 1 होता है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x जिसके हो डेरिवेटिव 1 होगा। अब आप a और dy इधर रहने दें और ये -a(x-2) और ये वैल्यू नीचे आके डिवाइड हो जाएगी cos ay। अब आप देखो कि हमारे पास साइन की वैल्यू है और ये cos है और ये वाला a इससे कट जाएगा, तो इधर देखिए बचेगा dy/dx इक्वल टू ये माइनस x की पावर -2, नीचे बेटा अंडर रूट और स्क्वायर ले लेता हूं क्योंकि मैं इसको साइन में बदलना चाहता हूं क्योंकि वैल्यू ही साइन की है। तो आप बताओ cos स्क्वायर साइन में क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब उसका फायदा उठाओ, आप साइन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, ये -x-2 ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, बोलो जी क्या होगा a² और x²। जी बेटा अब ये आ जाएगा -x-2, इसका एलसीएम बोलो जी क्या होगा x², इसको इससे मल्टीप्लाई करें x² माइनस का a²। अब आप इस नेगेटिव वैल्यू को नीचे ले आओ, नीचे आके ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली वैल्यू वैसे ही, और इसके अंडर रूट से जब आप x को बाहर निकालोगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये वाला x एक इससे कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है x² माइनस का a² जी ये आएगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, पंजाब में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जी x एक बचेगा जी साहब। अब आएंगे इस पे जी y के इक्वल इनवर्स खत्म करना है, लेफ्ट साइड पे ले आएंगे इसको, इधर आके इनवर्स खत्म हो गया साइन y। अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x बोले साइन का डेरिवेटिव cos y, फर्दर उसके एंगल का dy/dx। अंडर रूट का डायरेक्ट भी बताया हुआ मैंने, याद करो क्या होता है 1/2 1 माइनस x², फिर अंडर रूट छोड़ दो, 1 का 0 आएगा, माइनस x² का -2x। अब ये 2 से कैंसिल हो गया और dy हमने फाइंड करना है dx, तो cos y इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये cos y और 1 माइनस x²। फिर वही बात कि हमारे पास sin y की वैल्यू है, तो आप इसके ऊपर अंडर रूट और स्क्वायर डाल लें ताकि हम इसको साइन में कन्वर्ट कर सकें। तो ये बेटा आएगा -x, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y और ये है 1 माइनस x²। जी बेटा इधर देखो इसके चंद स्टेप, ये है
एक्स डिवाइडेड बाई 1 वैसे ही माइनस साइन स्क्वायर। इधर देखो, जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस। तो क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो माइनस से इसका साइन चेंज हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट, और ये साथ वैल्यू वैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरे क्वेश्चन में यही स्टेप एक मुश्किल था वैल्यू पुट करने वाला। अगर आपको नहीं समझ आई तो दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूँ। ये माइनस था, जब आप साइन स्क्वायर इधर से लोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इस माइनस की वजह से इनके साइन अपोजिट लिख दिए, -1 और प्लस का एक्स स्क्वायर। ये बेटा माइनस और प्लस कट गया, ये माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट स्क्वायर कट गया एक्स, और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा एक्स एक्स से कट गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चैप्टर आपको आना इसलिए जरूरी है कि इसके बगैर आप अपना थर्ड चैप्टर एंटी डेरिवेटिव का नहीं कर सकते। डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव में ये कनेक्शन है कि ये आनी जरूरी है। नोट करो बेटा जल्दी से जी दोनों पार्ट्स। अच्छा बच्चों, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इनवर्स वाला फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं या आप इनवर्स खत्म करके भी कर सकते हैं। आप में से कोई बताए कि इनवर्स कैसे खत्म हो सकता है? जी, ये वैल्यू लेफ्ट पे चली जाएगी तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। सीकेंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेंशन कर दें कि डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट साइड पर सीकेंड का डेरिवेटिव बताना पड़ेगा जी आपको। हमने प्रूव किया था सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड वाई tan वाई। फर्दर एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है जो कि वाई है, तो dy बाई dx इक्वल टू, अब राइट साइड पर डेरिवेटिव लेंगे तो वहां पर क्वोशिएंट रूल लगेगा क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह पर वेरिएबल मौजूद है। तो क्या था वो मेथड? जी, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, यस नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, और डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाली वैल्यू का हमेशा नेगेटिव, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू का। जी, ये मेथड अप्लाई किया हमने क्वोशिएंट रूल पे। हमने क्योंकि dy बाई dx फाइंड करना है तो इधर dy बाई dx रहने थे, ये दोनों वैल्यू तो जाकर डिवाइड हो जाएंगी, लिख लेते हैं इनको भी। अब मुझे सिर्फ ये बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव बताओ 2x उसका 0 और डिवाइडेड बाई ये दोनों वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, tan बाई सीकेंड बाई, और ये वैसे जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर। क्लियर? अब बच्चों आपके पास सीकेंड वाई की वैल्यू है वो पुट कर दो और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई करो 2x, ये क्यूब होगा, और इसको भी करेंगे तो 2x क्यूब माइनस का 2x, और डिवाइडेड बाई सीकेंड वाई की वैल्यू पुट कर दो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, और tan को मैं सीकेंड बनाना चाहता हूँ। जब तक इसके ऊपर स्क्वायर ना हो तो ये सीकेंड नहीं बनेगा, तो फिर मैं अंडर रूट और स्क्वायर अपनी तरफ से ले लेता हूँ इसमें, tan स्क्वायर वाई, और ये बेटा x स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से बेटा एक पावर वैल्यू जो है वो इससे काट जाएगी, ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके वैल्यू इधर लिखने लगा हूँ dy बाई dx इक्वल टू -2 और -2 माइनस का 4x डिवाइडेड बाई ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अब मैं tan को सीकेंड में कन्वर्ट करने लगा हूँ, वो tan स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 रह जाएगी, एक कैंसिल हो चुकी है। अब आपके पास सीकेंड की वैल्यू है वो इसमें पुट कर दें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी बच्चों यहाँ पर देखिए सीकेंड स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू लिखें, स्क्वायर की वजह से सीकेंड की ये वैल्यू थी तो स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर स्क्वायर लिखा जाएगा, और माइनस का 1, और ये बाहर वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस बेटा आपने यहाँ से कैलकुलेशन ध्यान से करना है क्योंकि ये कैलकुलेशन
कि गलती जो है वो प्रैक्टिस ना होने की वजह से होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका बेटा आप एलसीएम लेंगे इसी के अंदर ही अंडर रूट के, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट से बाहर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा मजीद सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, 4x ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, बच्चों इसका स्क्वायर खोल लो, क्या आएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी का प्लस 2ab, इसका भी स्क्वायर खोलो ब्रैकेट के अंदर, ये होगा x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और इसको मैं अंडर रूट से बाहर निकालने लगा हूँ तो साथ ही स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कट जाते हैं, और ये वैल्यू अंडर रूट से बाहर ही है। फायदा होगा कि ये वैल्यू इससे कट जाएगी। अब अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको आप ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि शुरू में माइनस था, 2x स्क्वायर, ये माइनस का x4, ये माइनस का 1, ये प्लस का 2x स्क्वायर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बेटा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? 2 स्टेप रह गए हैं, देखो जरा इधर ही कर लेते हैं कि ऊपर है माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बेटा 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा x से कैंसिल, 2 2 आर 4, तो फाइनल आंसर -2 ओवर दिस वैल्यू, ये इसका आंसर। सिंपल बेटा डेरिवेटिव लिया हमने, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहाँ से जी? ये अंडर रूट से बाहर निकाल लिया वैल्यू, ये अंडर रूट के अंदर थी, अंडर रूट से बाहर निकाल लिए तो स्क्वायर खत्म हो गया, और फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई, और माइनस के साथ इसका साइन चेंज किया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की वैल्यू कैंसिल होकर बाकी ये बचा हुआ। नोट करें जी। जी बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल सेम है, इनवर्स पोर्शन का डिफरेंशिएट करना है, इसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। इन्वर्स करने का मेथड बताया था कि आप इसकी साइड चेंज कर दें, और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें, और वो कैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिखा हुआ भी है। तो पहले लेफ्ट साइड पर cot y का डेरिवेटिव बताना पड़ेगा जी आपको, cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर y, फर्दर उसके एंगल का dy बाई dx। राइट साइड पर फिर क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेने का मेथड आपको आ चुका है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वैल्यू ऊपर एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाली वैल्यू का, और माइनस का साइन फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये dy ओवर dx, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x, 1 का 0 और इसका माइनस 2x, एंड डिवाइडेड बाई माइनस कोसेकेंट स्क्वायर y, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस हमारे पास cot की वैल्यू है, ये कोसेकेंट स्क्वायर है, तो इसको कोसेकेंट में बदलना है तो आप लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। ऊपर सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, 4 में से 2 एक्स स्क्वायर बचेगा, और प्लस 2 डिवाइडेड बाई मैं cot की वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ, ये cot y है ना, तो ये है cot y की वैल्यू, वो है 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेटा इसके ऊपर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर आएगा, इधर भी स्क्वायर आएगा, और ये बाहर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस इसका एलसीएम ले लें, जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा,
इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, और फिर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा डिवाइड हो गया इससे, तो 2x का स्क्वायर, और ये बाहर वाली वैल्यू वैसे ही। अब अगर गौर करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस नीचे लगा है, इसको ऊपर भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई स्क्वायर खोलें इसका, पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2ab और ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये x4 प्लस 1, 4 में से 2 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जरा गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस वैल्यू का स्क्वायर खोल के लिखा है। यस, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर खोल के लिखा है। अब बेटा एक पावर वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, तो फाइनल आंसर -2 ओवर x स्क्वायर प्लस का 1 आएगा। जी इसका आंसर सेम, इसकी वजह से सेम कह रहे हैं, वो उसका कोई तलब नहीं है उससे। नोट करें जी बेटा, इसको भी y के इक्वल इनवर्स खत्म करने के लिए इसको इधर ले cos y 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लेफ्ट और राइट दोनों साइड को। cos का डेरिवेटिव हमने प्रूव किया था माइनस साइन y, फर्दर y का dy बाई dx। राइट साइड पर फिर क्वेश्चन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव न्यूमिनेटर का ऊपर वाली वैल्यू का, ये लास्ट वाला है माइनस नहीं, इसके बाद 2 और है, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, आज इसको कंप्लीट करना हमने। माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, और डेरिवेटिव बेटा डिनोमिनेटर का ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ गया। तो हमने क्योंकि dy बाई dx फाइंड करना है, माइनस साइन बाई उधर चला जाएगा, और यहाँ से डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा जिस ब्रैकेट का, शाबाश -2x ले। जी बच्चों बताओ इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव 2x, 0 है तो ये पॉजिटिव 2x, और डिवाइडेड बाई ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप गौर करो कि हमारे पास cos की वैल्यू है, साइन की नहीं है, तो साइन को अगर आपने cos बनाना है पहले ऊपर मल्टीप्लाई करो, -2x स्क्वायर -2x, फिर इससे मल्टीप्लाई करो -2x क्यूब, फिर इससे मल्टीप्लाई करो -2x, माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस, इसका अंडर रूट और स्क्वायर ले लो ताकि हम इसको cos में कन्वर्ट कर सकें। आपने नोट किया 3-4 क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं। अब ये माइनस का और ये पॉजिटिव का कैंसिल हो गया, तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू -4x डिवाइडेड बाई माइनस अंडर रूट के अंदर इसको बना ले 1 माइनस cos स्क्वायर y, और ये बाहर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर। तो बेटा ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये बनेगा 4x। अब आप वैल्यू पुट करें cos की वैल्यू ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की है वैल्यू तो आप इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दें, और ये स्क्वायर से बाहर है वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका आप एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम होगा इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस ये कैंसिल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये बाहर वैल्यू एज इट इज। फिर अंडर रूट के अंदर वैल्यू को सिंप्लीफाई करें 4x, तो ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर एक्सपेंशन वाला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको भी ब्रैकेट में 1 प्लस x4 हो जाएगा -2x स्क्वायर, और इसको अंडर रूट से बाहर ले आए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1 रह जाएगी, और बेटा ये बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो एक वैल्यू इससे कट जाएगी। अब आपने अंडर रूट के अंदर वैल्यू की ब्रैकेट खत्म करनी है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा,
1 प्लस एक्स फोर 2x स्क्वायर माइनस के साथ साइन चेंज एक्स फोर प्लस 2x स्क्वायर और ये बाहर है बेटा वैल्यू अंडर रूट से बाहर, ये वैल्यू अंडर रूट से बाहर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस और प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये बताओ बच्चों कितना बच्चे बना 2 और 2 4x स्क्वायर। जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो बताओ क्या आएगा, वो आ जाएगा 2x, है ना, 4x स्क्वायर और ये 2x और बाहर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x x से कैंसिल, 2 2 4 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। नोट करो बच्चों जल्दी से। Yes, 100% important for long question, both Federal and Punjab boards. आपने ये आंसर लाना है और स्टेटमेंट हमारे पास ये है। आप इस तरह करें कि ये जो x डिवाइड हो रहा है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x tan इनवर्स x ओवर y। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इनवर्स वाले फार्मूले से करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल था। ये था, प्रूव किया 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, ये था जी डेरिवेटिव। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ y का क्या आएगा, dy बाई dx। और ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव लेने लगा हूँ जी, 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। फर्दर आपको पता है कि एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाता है और एंगल उसका ये है, उस पर गौर किया तो वो क्वोशिएंट रूल बन रहा है। तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे डेरिवेटिव के लिए, कैसे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, बताओ ऊपर वाली वैल्यू x है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही और डेरिवेटिव नीचे वाली वैल्यू का जो कि y है, तो y का क्या होता है dy बाई dx। ये हमने बेटा इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, लेकिन पहली वैल्यू वैसे ही है। अभी ये डेरिवेटिव लिया 1 ओवर एक्स स्क्वायर यानी एंगल का स्क्वायर, ये फर्दर एंगल का डेरिवेटिव है। अब करेंगे प्लस, तो y स्क्वायर कैसे है, एंगल का स्क्वायर है ना, ये तो फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लिया ना। अब आपने प्लस सेकंड वैल्यू वैसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव थी, ये फर्स्ट है x, ये 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं जी, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव tan इनवर्स का ये आना है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मुराद उसके एंगल का स्क्वायर। फर्दर बेटा उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लो और वो क्वोशिएंट में लोगे, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, डेरिवेटिव ऊपर वाली का माइनस ऊपर वाली वैसे ही, डेरिवेटिव नीचे वाली वैल्यू का। अब प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही और डेरिवेटिव लेंगे बेटा ऊपर वाली वैल्यू का जो कि x है, यानी पहली वैल्यू का x का डेरिवेटिव 1 होगा। बस यही एक स्टेप था जी पूरे क्वेश्चन में। अब आप इस तरह करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, इसका एलसीएम बोले क्या आएगा जी, वाई स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बेटा ये वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये tan इनवर्स x ओवर y। ये देखो ये वाई स्क्वायर है जो नीचे, तो ये वाला वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम इसको लिखते हैं dy ओवर dx, ये x1 से मल्टीप्लाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट y x dy बाई dx और प्लस का tan इनवर्स xy। देखो बेटा tan इनवर्स xy की ये वैल्यू है, tan इनवर्स xy किसके इक्वल है, y ओवर x के। समझ आ गया ये भी स्टेप। अब आप इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें यानी इसके साथ, तो ये dy ओवर dx इक्वल टू, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा xy ओवर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसके साथ क्या है dy बाई dx।
और लास्ट में y ओवर x आ गया। अब हमने क्योंकि dy बाई dx लेना है तो आप dy बाई dx की वैल्यू को इकट्ठा कर लें। ये राइट साइड से जब लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू किस में बदल जाएगी बेटा? पॉजिटिव में। x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये है dy बाई dx और इधर क्या रह जाएगा? इधर रहेगा xy ओवर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये प्लस y ओवर x। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? dy बाई dx कॉमन आएगा। ये यहाँ पर आएगा 1 प्लस ये होगा x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और राइट साइड पर भी एलसीएम लें, इसका एलसीएम ले आएंगे तो ये x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो जब एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर y प्लस फिर ये x कट जाएगा, ये वैल्यू ऊपर y से मल्टीप्लाई। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अब आप लेफ्ट साइड पर भी एलसीएम लें, dy ओवर dx एलसीएम लेके आएगा बेटा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई वही आ जाएगा। जब एलसीएम को इस पर डिवाइड करेंगे कट के बाद 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू x स्क्वायर y, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं y क्यूब, ये x स्क्वायर y और डिवाइडेड बाई x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बेटा, ये भी डिनोमिनेटर में है ये भी डिनोमिनेटर में है और इक्वल टू दरम्यान में हो, सेम पोजीशन पे है तो कटिंग हो सकती है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें dy बाई dx तो ये बनेगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और यहाँ से एक और एक कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर y प्लस का y क्यूब और डिवाइडेड बाई बचा x। अब बेटा हमने तो dy बाई dx लेना है, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है y, बचेगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू तो जाकर डिवाइड हो जाएगी, x पहले ही था तो ये 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बेटा ये दो सेम वैल्यू आपस में कट गई तो y ओवर x और यही चीज़ बेटा हमने प्रूव करनी थी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन dy बाई dx इज इक्वल टू y ओवर x। नोट करेंगे इसको बेटा। लास्ट क्वेश्चन ये है, आपने डेटा ये दिया गया है, ये प्रूव करना है और इसमें ये y1 आपको नज़र आ रहा है तो y1 पहले डेरिवेटिव को शो करते हैं, यानी dy बाई dx y1 के इक्वल भी होता है। तो इसका मतलब हमने इसका पहला डेरिवेटिव लेना है, y1 से उसको डिनोट करेंगे। आप मुझे बताएं कि y का डेरिवेटिव तो क्या होता है, लेकिन वो कह रहा है कि इसको y1 कहना आपने और इक्वल टू tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकर स्क्वायर और ये बेटा उसका एंगल है, एंगल तो वैसे ही लिखा जाता है। फर्दर आपको बताया कि अलग से एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं और वो क्या है, वो है p tan इनवर्स x। ये आ गया। अब बेटा देखो ज़रा, ये y1 है इज इक्वल टू हमारे पास tan की वैल्यू है तो मैं सीकेंट स्क्वायर को tan में बदलने लगा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर होता है। एंगल तो वैसे ही रहना उसके साथ साथ और इसका डेरिवेटिव लें p वैसे ही। tan इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। ये बेटा 1 प्लस x स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर और इक्वल टू ये 1 है tan और ये एंगल tan और ये एंगल उसकी वैल्यू y है तो स्क्वायर में ये y स्क्वायर बन जाएगा और इधर p बचा। प्रूव हमारे सामने है इसलिए इस वैल्यू को इधर ले आए y1 1 प्लस x स्क्वायर और ये इधर आके माइनस 1 प्लस y स्क्वायर p इज इक्वल टू 0 और यही बेटा हमने इसको प्रूव में शो करना था। तो y स्क्वायर कैसे होगा? ये वाला बेटा ये tan की वैल्यू थी ना y, तो हमारे पास इधर tan स्क्वायर है तो फिर y का स्क्वायर बना। नोट करें जी जल्दी से, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, डिफरेंशिएट किया इसको।